हुसैन अगर शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता। इस्लाम की अजमत आया ना होती, खुदा के घर में अज़ां ना होती। दोस्तों, करबला के तपते हुए मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस जबर और जुल्म के खिलाफ जिस कुव्वत के साथ और सीना तान कर खड़े हुए और अजमत की एक दास्तान रकम की। 10 मुहर्रम का दिन था। बीच करबला के मैदान में दोपहर के वक़्त जब नबी का ख़ानदान उजाड़ा जा रहा था तो एक एक कली इस चमन की कट रही थी। 72 अफराद 42,000 के लश्कर के मुकाबले में खड़े हुए, जिसने 1700 सहाबा इकराम को मक्का तो मुकरमा में शहीद किया, जिसने हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दाढ़ी को नोच लिया, जिसने मदीना में मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे और मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन तक अजान न होने दी। आज वो यजीद करबला के तपते हुए मैदान में आले रसूल के साथ जुल्म की वो दास्तान रकम कर रहा था कि क़यामत तक आंसू और सिसकियाँ इन्हें थमने न पाएंगी। यजीद मर गया, इसका नाम मिट गया, लेकिन हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, इसका पैगाम आज भी जिंदा है। ये लाखों का मजबा, ये मोहब्बतों का जज्बा, इन आँखों से आंसुओं का हराज, क्या ये हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी की दलील नहीं? कौन है जो यजीद का नाम लेता है? आज अगर यजीद का नाम लेते भी हैं तो सर झुका कर लेते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारा लीडर किस तरह का है कि कबल उसका नाम लेने से तुम्हें शर्मिंदगी होती है। आज हम जब नाम लेते हैं अपने आका का तो सर उठाकर नाम लेते हैं। ए हुसैन इब्न अली तुमको सलाम, नाज़िशे आले नबी तुमको सलाम। यजीद तो अपनी नस्ल में से एक भी नहीं दिखा सकता, लेकिन हुसैन इब्न अली की नस्ल को देखो। जाफ़र सादक किस नस्ल से हैं? हज़रत बाकर अल-अलूम किस नस्ल से हैं? हज़रत गौस पाक किसके शहजादे हैं? हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी किसके बेटे हैं? और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके बेटे हैं? आज ज़माने को जो भी दिया है दोस्तों, हुसैन इब्न अली के बेटों ने दिया है। साहिब, आज हमें अकबर नाम भी मिलेगा, आज हमें असगर नाम भी मिलेगा, आज हमें ज़ैनुल आबिदीन नाम भी मिलेंगे, आज हमें हसन, हुसैन, शबीर, कासम नाम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हमें यजीद और शिमर का नाम कहीं नहीं मिलेगा। यार, जिसका लोग नाम तक नहीं रखना चाहते तो वो ज़िंदा कैसे हुआ? मेरा हुसैन कल भी ज़िंदा था, मेरा हुसैन आज भी ज़िंदा है। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की दीन नबी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और अपनी मिसाल आप हैं। माजी में भी ऐसा हुआ है, कभी किसी से भूख का इम्तहान लिया गया तो कभी किसी से औलाद का इम्तहान लिया गया, लेकिन ये सारे इम्तहान एक ही कमरा इम्तहान में और इकट्ठे एक ही वक़्त में लिए गए और कहा गया पासिंग मार्क्स 33% नहीं होंगे बल्कि नंबर भी 100% लेने होंगे। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, मालिक तू इम्तहान ले तो सही, तेरा ये बंदा इम्तहान में पास होता है या नहीं। फिर कायनात ने वो मंज़र भी देखा। यार, जितने दुख हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर आए, इतने दुख तो कोहे हमालिया पर आते तो उसका पिता भी पानी पानी हो जाता। और अगर हमारे घरों में अगर कोई तभी मौत से मर जाए तो सारे बस्ती वाले, सारे ख़ानदान वाले, सारे महल्लेदार, रिश्तेदार, घर वाले सब दुख में होते हैं। और जब जनाजा उठता है तो 10-10 लोग दोस्तों कंधा देने के लिए आगे होते हैं। फिर मैं सलाम ना पेश करूं हज़रत इमाम हुसैन को, 18 साल के बेटे को कंधों पर उठाकर हैमों तक लाते हैं और मालिक से कहते हैं, मालिक तू ये हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। अल्लाह क़यामत तक लोगों के लिए हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी एक नमूने के तौर पर मौजूद रखे। और अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुझ पर, आप सब पर अपनी रहमतों का साया रखे। आमीन। अस्सलाम।